आपको भी बहुत बढ़िया होंगे। तो हमने डिस्कस। हाँ जी, मेरी वॉइस प्रॉपर क्लियर है ना आपके पास? हाँ जी, तो वेलकम है आपका इस वंडरफुल सेशंस में। सभी आप अपनी वीडियोस को एटलीस्ट ऑन कर लें, जितने भी हमारे साथ न्यू पार्टनर्स एसोसिएट हैं, क्योंकि ये हमारा सिलेक्शन सेशंस रहने वाला है। अगर आपकी यहाँ पर वीडियोस ऑन होगी तभी आपके सिलेक्ट होने के चांसेस ज्यादा है, तो अपनी फाटली वीडियोस ऑन कर लें। देन फिर हम जो मेरे सीनियर है एज ए संदीप सर, उन पर्सनालिटी को इन्वाइट करेंगे, तो सभी वीडियोस ऑन कर लें। गुड गुड। सो मैं सर को इनवाइट करता हूँ। अगर मैं सर के बारे में बताऊं, सर एज सिस्टम में एज ए मैनेजर लेवल पे वर्क कर रहे हैं। ओके। और सर की टीम में काफी पर्सन अर्निंग कर रहे हैं, तो सर को मैं इनवाइट करता हूँ। हाँ जी संदीप सर, वेलकम है आपका सर इस सिलेक्शन सेशन में। सर मेरी वॉइस आ रही है आपको? हाँ जी जावीर, आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है। क्या जी मेरी सर। आवाज क्लियर आ रही है आपके पास? यस सर, आपकी वॉइस प्रॉपर क्लियर है। तो सर वेलकम है आपका। हमारे बहुत सारे न्यू पार्टनर्स आज एक्साइटेड है सिलेक्शन के लिए। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच ब्रदर। ओके दोस्तों, सर। मैं आप सभी का आज के सेशन के अंदर वेलकम करता हूं। जितने भी न्यू पार्टिसिपेंट्स हमारे इस बिजनेस में सिलेक्ट होना चाहते हैं, अच्छे तरीके से वर्क करना चाहते हैं और एक अच्छी लाइफ को ग्रोथ करना चाहते हैं, तो आपको पहले ही कॉल के ऊपर बता दिया गया होगा कि आपने वीडियो तो कंप्लीट कर लिया, बट अभी आपको जो सिलेक्ट किया जाएगा इस काम में, वो इस मीटिंग के अंदर किया जाएगा, इस वेबिनार के अंदर किया जाएगा। तो ये जो मीटिंग है, ये 30 से 35 मिनट ही मुश्किल से रहने वाली है। मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लेने वाला, बट ये 30 से 35 मिनट की ही मीटिंग सिलेक्ट करेगी कि आप में से कौन कौन से डेडिकेटेड पर्सन को हम यहाँ पे सिलेक्ट करने वाले हैं और किस किस को हम ऑनलाइन अर्निंग का पार्ट बन के हमारे सिस्टम का पार्ट बनवाने वाले हैं। क्या आप रेडी हो जी इस चीज के लिए? रेडी हो सब अच्छे से? आई होप सब एक्साइटेड हैं और सब सिलेक्ट होना चाहते हैं। दोस्तों, अच्छे तरीके से पूरे सेशन को आपने अटेंड करना है। और इस सेशन के अंदर से मैं आपको क्या क्या चीजें बता के जाऊंगा, इन चीजों को ध्यान से समझ लीजिएगा। सबसे पहले तो अपनी वीडियो ऑन करके बैठें। अभी भी मैं देख रहा हूँ बहुत सारे पर्सन्स की वीडियो ऑन ही नहीं है। तो दोस्तों, मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ, जिसकी वीडियो ऑन नहीं होगी वो तो पहले से ही रिजेक्ट है, उसको तो हम सिलेक्ट करने वाले ही नहीं है। सिंपल सी बात है, क्लियर सी बात है। क्योंकि जो बंदा वीडियो ऑन करके नहीं बैठा, हमें थोड़ी ना क्लियर है वो बंदा मीटिंग में मौजूद भी है या नहीं है। तो हमें सीरियस पर्सन्स की जरूरत है। तो आप लोग वीडियो ऑन करके बैठे। और मैं आपको इस मीटिंग में क्या चीजें क्लियर करने वाला हूँ। सबसे पहली चीज जो हर एक बंदे का डाउट है, इस बिजनेस में काम क्या करना है, हमें क्या काम करना पड़ेगा, ये चीज मैं आपको क्लियर करवा के जाऊंगा। दूसरी चीज, काम करके हमें कितना का पैसा मिलेगा, यानी हम पहले महीने से ही, अगर हम इस महीने से इस बिजनेस को करना शुरू करें, तो अगले महीने हम कितने इनकम अर्न करना यहाँ से शुरू कर सकते हैं। ये डाउट होगा आपके माइंड में, तो ये भी मैं आपको क्लियर करवा के जाऊंगा, विद लाइव प्रूफ दिखा के जाऊंगा। सो और तीसरी चीज, क्या यहाँ पे हमारा कोई पैसा लगेगा, ये भी मैं आपको क्लियर करवा के जाऊंगा। वैसे ये मैं पहले ही क्लियर करवा देता हूँ, ये फ्री ऑफ कॉस्ट बिजनेस है। और यहाँ पे आप कितने के टाइम में एक अच्छी ग्रोथ ले सकते हो, 1 साल बाद आपकी लाइफ कैसी होने वाली है, बिल्कुल ध्यान से आप यहाँ पे अटेंड करिएगा पूरे सेशन को, ताकि मैं अच्छे से क्लियर करवा सकूं। देन अभी मैं आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी लोगों ने करना क्या है जी। सबसे पहले अपने फोन की स्क्रीन को घुमा के बैठ जाएं, रोटेट करके बैठ जाएं। इसका रीजन क्या है, जब मैं अपने स्क्रीन को शेयर करूंगा, आप लोगों के साथ मेरे मोबाइल की स्क्रीन शेयर होगी, तो आपके पास है ना, अगर रोटेट नहीं करोगे तो मेरी स्क्रीन बहुत छोटी सी दिखेगी, आपको स्लाइड्स को समझने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। बट अगर आप फोन को घुमा के बैठ जाते हो, जैसे अपन वीडियो यूट्यूब की देखने के लिए घुमा लेते हैं ना, तो आपको मेरी एक एक स्लाइड बिल्कुल अच्छे तरीके से क्या होगी जी, दिखने वाली है। सो आपने बिल्कुल ध्यान से क्या कर लेना है जी, अपनी स्लाइड को मोबाइल को घुमा के बैठ जाना है। यहां से पिन करने का ऑप्शन, एक मिनट, यहां से पिन करने का, जी, आई होप अभी हो गया होएगा जावेद जी, है ना?
सो आप सभी ने बिल्कुल ऐसी जगह पे बैठ जाना है जहां पे किसी भी तरीके का आपके पास शोर शराबा ना हो, कोई डिस्टरबेंस आपके पास ना हो, और आप इस 30 से 35 मिनट को बिल्कुल ध्यान से समझ पाओ। और मैं गारंटी देता हूँ ये 30 से 35 मिनट, आने वाले 30 से 35 मिनट आपकी लाइफ के लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। बेकायदा आप इस काम को करो चाहे ना करो वो मैटर नहीं करता, बट अगर आप फिर भी ये 30 से 35 मिनट का जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ समझ लोगे, तो आप बहुत कुछ यहाँ से अचीव करके जाओगे। ठीक है। सो मैं अपनी स्क्रीन को शेयर करके आगे की मीटिंग को कंटिन्यू करता हूँ। सो आप सभी लोगों ने अच्छे तरीके से मेरे को बता देना है जी। सबसे पहले मेरे को क्लियर कर दें कि क्या मेरे मोबाइल की स्क्रीन शेयर होगी आप लोगों तक। जल्दी से जल्दी मेरे को माइक अनम्यूट करके बता दें। जाबिर जी, माइक अनम्यूट करने की ऑप्शन है सभी के पास? एक मिनट मैं चेक कर लेता हूँ। आप सभी ने अपने माइक को अनम्यूट रखना है जी पूरी मीटिंग के अंदर। हाँ, अभी आप माइक अनम्यूट कर सकते हो सभी। सो एक बार मेरे को क्लियर कर दें जी, जितने भी न्यू फ्रेंड्स हैं, क्या मेरे स्क्रीन आप लोगों तक शेयर हो चुकी है दोस्तों? ओके ओके, थैंक यू सो मच। सो अभी मैं अपनी एक छोटी सी प्रेजेंटेशन आपके साथ शेयर करूंगा, और इस प्रेजेंटेशन के अंदर से ही मैं आपको इतना कुछ सिखा के जाऊंगा जो आपकी आने वाली लाइफ में बहुत बड़े लेवल पे आपको ग्रोथ करेगा, और इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए आपको बहुत अच्छे लेवल पे हेल्प करने वाला है दोस्तों। तो आई आई होप आप एक ऐसी जगह पे बैठ गए होंगे जहां पे कोई शोर शराबा नहीं है, जहां पे कोई आपको डिस्टरबेंस नहीं होने वाली। और आई होप आपने अपने मोबाइल की स्क्रीन को भी रोटेट कर लिया होएगा, ताकि अच्छे तरीके से आप इस मीटिंग का एक्सपीरियंस ले सको। सो दोस्तों, मीटिंग को स्टार्ट करने वाले हैं। बस अभी स्क्रीन मेरी ऑलरेडी ओपन हो चुकी है, और अभी आप लोगों के मोबाइल पे आप शायद देख भी पा रहे होंगे कि अभी जो स्लाइड्स मैंने ओपन करी हैं वो आपके मोबाइल पे विजिबल भी होना स्टार्ट हो चुकी है। सो एक बार मेरे को कंफर्म कर दें, मेरी दिखाई हुई स्लाइड आपके फोन पे विजिबल हो रही है जी? क्या सभी के मोबाइल पे मेरी स्क्रीन आ चुकी है? यस सर। ओके ओके। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सभी न्यू फ्रेंड्स का वेलकम करता हूं जितने भी इस मीटिंग में आज फर्स्ट टाइम ज्वाइन हुए हैं। सो दोस्तों, अगर मैं अपने बारे में बात करूं, मेरा नाम संदीप है। बेसिकली मैं पंजाब के संगरूर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूं, पंजाब में। एंड इस बिजनेस कंसेप्ट के साथ आज मेरे को काम करते हुए लगातार 4 साल का टाइम हो चुका है। और 4 साल किसी फील्ड में देना एक बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। और इससे पहले की अगर मैं बात करूं दोस्तों, आप में से भी बहुत सारे इस फील्ड से होंगे। मैं भी स्टूडेंट लाइन से इस बिजनेस के अंदर ज्वाइन हुआ हूँ। मेरी पढ़ाई चल रही थी। आई होप आप में से बहुत सारे ऐसे दोस्त बैठे हैं जी जिनकी अभी पढ़ाई चल रही है, तो आप लोग बिल्कुल लकी हो, क्योंकि मैंने भी पढ़ाई के साथ साथ ही इस काम को शुरू किया था। तो ये मेरी कॉलेज टाइम की फोटोज हैं जो मैं पढ़ाई करता था। अब देखो, हर एक स्टूडेंट का ड्रीम पता क्या होता है? पढ़ लिख के अच्छी जॉब करना, सरकारी नौकरी करना। सोच मेरी भी यही थी कि पढ़ लिख के मैं सरकारी नौकरी करूंगा। बट मैं आप सभी को भी फ्यूचर दिखा देता हूँ आपका, कि पढ़ाई लिखाई करके होने वाला क्या है, जो मेरे को आज से 4 साल पहले क्लियर हो गया था। जब हम पढ़ाई लिखाई करते हैं ना, उस टाइम पे हमें यही चेक करना होता है कि हमसे पहले जिन लोगों ने ये डिग्रियां ले ली हैं, जो हम लेने के लिए आज मेहनत कर रहे हैं, उनका क्या फ्यूचर बना है। यानी जिस रास्ते पे आज हम चल रहे हैं, हमसे पहले जो बंदा उस रास्ते पे 10 साल पहले चल चुका है, जो बंदा 2 साल पहले, 4 साल पहले, 5 साल पहले चल चुका है, वो कहाँ तक पहुंचा, ये चेक करना बहुत जरूरी है। तो मैं खुद स्टडी कर रहा था। मैंने चेक किया कि मेरे से पहले जो लोग ये डिग्रियां ले चुके हैं, मेरी फैमिली में है, कोई मेरे रिलेटिव में है, कोई मेरे पड़ोस में है, वो आज क्या कर रहे हैं, उनको ये डिग्रियां करने का कोई बेनिफिट मिला या नहीं मिला। तो जब मैंने हालात चेक किए मार्केट में, तो मेरे को क्लियर हुआ कि भाई मैं किस रास्ते पे जा रहा हूँ अपना फ्यूचर बनाने के लिए। यहाँ पे आप देखो क्या लिखा हुआ है, नौकरी लगेगी नहीं तो जीकर क्या करेंगे कहा, और ट्रेन के आगे कूद गए चार दोस्त, तीन की मौत। इसके बाद आगे चेक करो, मैं बीए कर रहा था, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, माँ की साड़ी का फंदा बनाकर बीएड पास बेरोजगार ने दी जान। यानी डिग्री तो आ गई हाथ में, बट रोजगार नहीं आया। ऐसे हमारे इंडिया के अंदर
करोड़ों स्टूडेंट हैं जिनकी सेम यही कहानी है। डिग्रियां ले ली, घर वालों के अच्छे पैसे लगा दिए, सारा कुछ कर लिया, बट आज भी उनके पास नौकरियां नहीं है, वो दर दर भटकते फिर रहे हैं। इसकी आप आगे एग्जाम्पल्स देख सकते हो। रोजगार मांगने पहुंचे टेट पास, पहले क्या बोला करते थे, टेट का टेस्ट पास कर लो फिर तो पक्की है नौकरी, फिर तो टीचर बनोगे ही बनोगे। बट देख लो हालात यहाँ पे। रोजगार मांगने पहुंचे टेट पास बेरोजगारों को पुलिस ने मारी लाठियां, 3 बेहोश 2 घायल। सीएम निवास तक जाने से रोकने को पुलिस ने झाड़ी की बैरिकेड की दीवार। तो आप यहां से अंदाजा लगा सकते हो कि आज का यूथ किन चक्करों में फंसा हुआ है। नौकरी नौकरी करना, बड़े सपने पूरे करना, अपनी फैमिली के लिए कुछ करना, ये तो बहुत दूर की बातें रहेगी दोस्तों। एक नॉर्मल सी जॉब पाने के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा है, वो भी नहीं पता मिलेगी या नहीं मिलेगी। सपने तो बहुत दूर की बात है। एक किसी पर्सन का माइक अनम्यूट है, या फिर मैं आपको साथ साथ वो बना देता हूँ, को होस्ट आप ध्यान रखिएगा। जिसका भी फालतू माइक म्यूट होता है आपने उसको अनम्यूट कर देना है, ठीक है। क्या मेरी आवाज क्लियर आ रही है जी? एक बार मेरे को बता दें माइक अनम्यूट करके। यस सर। जी, तो हम कहाँ पे थे कि नौकरी करने के बाद या पढ़ाई करने के बाद हमें मिलने वाला क्या है, इससे सबसे बड़ी एग्जांपल इसकी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को। भैया जमीन बेच के मम्मी पापा का गहना बेच करके बीएड किए और जवान बहन अभी घर में है और वो बहन माँ इंतजार में है कि भाई को जॉब मिलेगा तो उसी पैसे से हमारी शादी होगी। आप बताइए, ना जमीन रहा ना गहना रहा और हम लोग आज गांधी मैदान पे हैं, तो बताइए क्या करें बीएड का, क्या करें डीएलएड का। 110 नंबर सीटेट में मैं लाया हूँ, 110 नंबर। क्या बोल रहा है ये बंदा? 110 नंबर सीटेट में मैं ले आया हूँ, फिर भी मैं गांधी मैदान में आरक्षण कर रहा हूँ, धरना दे रहा हूँ, मेरे को नौकरी मिल जाए। दोस्तों, ये बात एक स्टूडेंट की नहीं है, हमारे इंडिया के अंदर ऐसे लाखों स्टूडेंटों की सेम यही कहानी है। और कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में हम सब भी सेम इसी कहानी से क्या होने वाले हैं जी, गुजरने वाले हैं, अगर आज हमने अपनी सिचुएशन पे ध्यान ना दिया तो। आज हमें चेक करना पड़ेगा, क्या हम सही रास्ते पे जा रहे हैं, क्या हम किसी ऐसे प्लेटफॉर्म पे हैं जहां पे हमारा कुछ बनेगा भी या नहीं बनेगा। दोस्तों, मैं आपसे एक चीज का सवाल पूछना चाहता हूँ और आपको क्लियर भी करवाना चाहता हूँ। कहते हैं एक सर्वे किया गया, उस सर्वे अंदर से ये चीज पता लगी कि इंडिया में ना हर साल 70 से 80 लाख स्टूडेंट अपनी डिग्री पास आउट करके मार्केट में निकल रहा है। हर साल 70 से 80 लाख स्टूडेंट डिग्री पास आउट कर रहा है, यानी कि इस साल भी 70-80 लाख नए स्टूडेंट अपनी डिग्री ले चुके हैं। इससे पिछले साल 70-80 लाख और स्टूडेंट आए थे, इससे पिछले साल 70-80 लाख और स्टूडेंट आए थे, और आने वाले साल में भी 70-80 लाख और स्टूडेंट आने वाले हैं। अब आप मेरे को बताओ, क्या हम स्टूडेंट्स को डिग्रीज लेने से रोक सकते हैं? स्टूडेंटों की गिनती तो हर साल बढ़ती जा रही है, बट क्या इतनी नौकरियों की गिनती बढ़ रही है जी? नौकरियों की गिनती नहीं बढ़ रही है। प्रॉब्लम यही है कि बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। हर एक स्टूडेंट पढ़ाई करके मार्केट में निकलता है, क्या सोच लेके कि मैं कहीं पे नौकरी करूं। कोई भी स्टूडेंट यही नहीं सोचता कि मैं लोगों को नौकरी देने वाला कोई काम करूं। यानी सारे नौकरी करना चाहते हैं बट नौकरी देने वाला कोई नहीं बनना चाहता। तो इन हालातों में दोस्तों एक ही चीज होएगी, बेरोजगारी ही बढ़ेगी। कहते हैं जिस देश में नौकरी करने वाले पैदा हों वो देश कभी भी मालिक नहीं बना सकता, वो नौकरी ही पैदा करेगा। तो ये चीज मेरे जहन में बैठ गई थी कि अगर मेरे को लाइफ में कुछ बड़ा करना है, नौकरी वाली फील्ड से मैं कभी भी नहीं कर पाऊंगा। मेरे को अलग से कोई ऐसी चीज करनी पड़ेगी जहां पे मैं अलग कुछ अपना प्लेटफॉर्म चूज करके लाइफ बना सकूं। दोस्तों, ये सारा कुछ देखने के बाद, मार्केट के हालात देखने के बाद, मार्केट की चीजें
तो ये मार्केट के सारे हालात देखने के बाद दोस्तों मैंने अपना खुद का बिजनेस करने की सोची, मैंने अपना खुद का धंधा स्टार्ट करने की सोची, क्योंकि मैंने देख लिया था कि भाई जिस रास्ते पे नौकरी वाले पे मैं जाने की सोच रहा हूँ, मेरे से पहले लाखों स्टूडेंट वहां पे लाइनों में लगे हुए हैं। और यही चीज आप भी सेम अपनी लाइफ में देख सकते हो। ठीक है। तो ये सारा कुछ देखने के बाद दोस्तों मैंने डिसीजन लिया कि मैं जॉब वाली फील्ड में नहीं जाऊंगा, मैं खुद का कोई रोजगार स्टार्ट करूंगा, मैं खुद का कोई बिजनेस करूंगा। क्योंकि देखो सपने बिजनेस करने वालों के ही पूरे होते हैं, नौकरी वालों के पूरे नहीं होते। तो मेरे को क्लियर हुआ कि मेरे को बिजनेस करना चाहिए। और बिजनेस करने के लिए मैंने सबसे पहले क्या किया, मैंने किसी इंडस्ट्री को चूज किया। मैंने आइसक्रीम लाइन की इंडस्ट्री को चूज किया। और वहां पे मैंने घर वालों से 10-15 लाख रुपए इन्वेस्ट करवाए। क्योंकि आपको भी पता है मार्केट में कोई बिजनेस करना हो तो पहले कहते हैं कि लाखों रुपया लगाओगे तो हजारों कमा लोगे, और अगर करोड़ों लगाओगे तो लाखों कमा लोगे। तो मैंने खुद का 10-15 लाख रुपए का बिजनेस स्टार्ट किया आइसक्रीम का। स्टार्टिंग में बिल्कुल अच्छा चल रहा था, बट कहते हैं ना मार्केट में बिजनेस करने में भी रिस्क है, कभी भी डूब सकता है। तो 3 से 4 साल वो बिजनेस चला, बट 15 लाख रुपया लगाने के बाद भी मैं अपने आप को सिक्योर नहीं कर पाया। और उस बिजनेस को भी मेरे को बिजनेस कंपटीशन की वजह से बंद करना पड़ा। अब मैं किसी ऐसे काम की तलाश में था दोस्तों कि मेरे को कोई ऐसा काम मिले जहाँ पे ना तो कोई रिस्क हो और मैं अच्छे लेवल पे ग्रोथ भी कर जाऊं। सेम आपकी तरह मैं भी यही चीज सोच रहा था कि रिस्क ना हो, कोई कुछ लगे ना मेरा। तो ये देखते देखते मेरे को फॉरएवर बिजनेस की अपॉर्चुनिटी मिली। बिल्कुल आपकी तरह मैंने फर्स्ट वीडियो को देखा, आपने शायद वीडियो देखी होगी या ऑनलाइन हमारी ज़ूम ऐप पे ट्रेनिंग ली होगी फर्स्ट। तो फर्स्ट वीडियो में मेरे को कुछ ज्यादा क्लियर नहीं हुआ था, आपको भी शायद ज्यादा क्लियर नहीं हुआ होगा। मेरे को इतना सा जरूर क्लियर हो गया था कि यार सिस्टम बढ़िया है, इसके ऊपर काम करना चाहिए, लोग यहाँ पे कामयाब हो रहे हैं, अगर लोग हो रहे हैं तो मैं भी हो सकता हूँ। तो ये सारा कुछ देख के मेरे को थोड़ा सा लगा कि हाँ यार इस फील्ड में जाना चाहिए। अब जब हम किसी ऐसे काम को देखते हैं हमें खुद तो बहुत बढ़िया लगता है, मेरे को भी बढ़िया लगा, बट फिर हम सबसे पहला काम अपने दोस्तों की सलाह लेते हैं, अपने घर वालों की सलाह लेते हैं। सेम चीज मैंने भी करी थी। अब मेरे दोस्तों को फॉरएवर के बारे में नहीं पता था, मेरे घर वालों को फॉरएवर के बारे में नहीं पता था। फॉरएवर बिजनेस मैंने देखा है, ना कि मेरे दोस्तों ने। तो अब मैं आपसे एक एग्जांपल के थ्रू पूछना चाहूंगा दोस्तों, अगर आपको डॉक्टर बनना हो और आप एक हलवाई की दुकान पे जाके पूछ रहे हो, जो बंदा समोसे बना रहा है वहां पे, कि भाई मेरे को डॉक्टर बनना है, मेरे को सलाह दे मैं कैसे डॉक्टर बन सकता हूँ, क्या वो हलवाई वाला पर्सन आपको बता सकता है डॉक्टर कैसे बना जाएगा? हाँ जी, आप में से कोई फ्रेंड बताएगा क्या वो हलवाई सिखा सकता है डॉक्टर कैसे बना जाएगा? जी, नहीं बता सकता। अगर डॉक्टर बनना है तो कौन बताएगा फिर? डॉक्टर सर। डॉक्टर ही सिखा सकता है। सो सेम चीज इस बिजनेस के अंदर है। अगर हमने यहाँ पे सक्सेसफुल बनना है तो हमें उस बंदे की सलाह लेनी पड़ेगी जो खुद यहाँ पे कामयाब है। तो ये गलती मैंने करी थी, आपने नहीं करनी। तो शुरू में देखो हर एक बंदे के मन में डाउट होते हैं कि शायद ये फ्रॉड ना हो, क्योंकि इंडिया के अंदर आज भी 90% कंपनियां ऐसी ही तो चल रही हैं, जो आती हैं, लोगों का पैसा पूसा लूटती हैं और भाग जाती हैं। और एक ही डर हमें सताता है कि यह शायद हमारा यहाँ पे पैसा ना लगे। तो मेरे मन में भी ये डर था, तो मैंने स्टार्ट नहीं किया। स्टार्ट करने से पहले इस बिजनेस को ना अच्छे से सर्च किया। सर्च कैसे? सबसे पहले इंटरनेट पे जाके चेक किया इस बिजनेस को, क्योंकि इंटरनेट नॉलेज का भंडार है, आपको किसी भी चीज की कोई नॉलेज वहां से धड़ाधड़ मिल जाती है। तो मैंने इंटरनेट पे जाके सर्च किया बेस्ट बिजनेस इन दी वर्ल्ड, पूरी दुनिया का सबसे बेस्ट बिजनेस कौन सा है। गूगल ने मेरे को बताया फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट। जब मैंने ये चीज देखी कि ये तो इसी बिजनेस की बात कर रहा है गूगल भी, जिसको अभी मैंने ज्वाइन किया है, तो भाई मेरी आंखें खुल गई कि यार सच में मैं तो बहुत बड़े बिजनेस का पार्ट हूँ, इसको तो गूगल भी बेस्ट बता रहा है। और ये सेम चीज आप लोग अपने मोबाइल फोन पे जाके भी चेक कर सकते हो। यानी गूगल जिस बिजनेस को प्रमोट कर रहा है, आप अंदाजा लगा लो कितने बड़े ब्रांड का पार्ट बने हो। कोई नकली कंपनी का ऐसे गूगल पे नाम नहीं आएगा। ये बहुत बड़ी एग्जांपल है। देन इसके बाद कंपनी के बैकग्राउंड से पता लग जाता है दोस्तों कि कंपनी में कितना कदम है। इंडिया के अंदर लाखों कंपनियां रोज आती हैं, लाखों कंपनियां रोज भागती हैं। 2 से 4 साल से ज्यादा कोई नकली कंपनी काम नहीं कर पाती। बट आप फॉरएवर के बैकग्राउंड को चेक करके तो देखो। फॉरएवर 13 मई 1978 से स्टार्ट हुई थी, आज 2023 चल रहा है। 13 मई 1978 से स्टार्ट हुई थी, 2023, यानी कि बिजनेस को काम करते हुए 45 साल हो गए हैं।
हमारे में से जितने भी इस मीटिंग में बैठे हैं ना, किसी की उम्र नहीं हुई है अभी 45 साल। यानी हमें खुद की गारंटी नहीं है कि हम 45 साल जिंदा रह पाएंगे या नहीं रह पाएंगे। बट कई बार हम उस बिजनेस पे डाउट करने लग जाते हैं जो ऑलरेडी 45 साल सक्सेसफुली रन कर रहा है। तो ये ना एक प्रैक्टिकल सी बात है कि आप एक जेन्युइन बिजनेस का पार्ट हो। इसके बाद फॉरएवर सिर्फ एक कंट्री में नहीं है। कोई भी कंपनी कहीं पैसा पूसे देके अपना काम चला सकती है, बट फॉरएवर 160 देशों के अंदर है। 160 देश कोई छोटी मोटी बात नहीं होती दोस्तों। 160 देशों का मतलब कि आधी दुनिया से भी ज्यादा इंडस्ट्री के अंदर फॉरएवर काम कर रही है। यहाँ से क्लियर होता है कि आप एक बहुत बड़े ब्रांड का पार्ट हो जो ऑलरेडी पूरी दुनिया के अंदर अपने आप को प्रूव कर चुका है। तो ये सारा कुछ देखने के बाद मेरे अंदर मोटिवेशन है कि हाँ, मैं बिल्कुल सही रास्ते के ऊपर हूँ। ठीक है जी। तो ये सारा कुछ देख के मेरा डिसीजन बना इस बिजनेस को अच्छे तरीके से स्टार्ट करने का। और मैंने फॉरेन कंट्रीज में पता करवाया। आप यहाँ पे देख सकते हो कंपनी के हर एक कंट्री के अंदर अपने खुद के ऑफिस बने हुए हैं। चाइना, वियतनाम, मलेशिया, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, साउथ अफ्रीका। आपका कोई भी रिलेटिव किसी भी कंट्री में रहता है ना, हमसे उसी कंट्री का एड्रेस लेके आप पता करवा सकते हो। तो ये सारा कुछ मैंने भी किया, मेरे को भी क्लियर हुआ कि हाँ यार सच में फॉरेन में कंपनी है। देन ये सारा कुछ देख के फिर मेरी सोच बनी कि यार इस काम में जाना चाहिए। अब पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए, इससे बढ़िया मौका दोबारा नहीं मिलने वाला। तो मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया दोस्तों। ज्वाइन करने के लिए सिंपल आप आधार कार्ड के साथ कर सकते हो। कोई ज्वाइनिंग फीस नहीं है, कुछ भी नहीं है। फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइनिंग है। ज्वाइनिंग करने से आपको मिलेगा क्या? जैसे ही आपकी ज्वाइनिंग होती है, आपको हमारे स्पेशल बैच के अंदर एंट्री दी जाती है, जिस बैच से आपको स्पेशली सिखाया जाता है पर्सनली कि यहाँ पे इनकम आप कैसे ग्रो करोगे। शुरू में डाउट होता है कि पता नहीं ये प्रोडक्ट बेचने वाला काम है, पता नहीं यहाँ पे बंदे जोड़ने पड़ेंगे। दोस्तों बिल्कुल भी नहीं। आप टेंशन फ्री हो जाओ। ये बिजनेस उसी तरीके से चलता है जैसे मार्केट में आपने आज तक बड़े बड़े बिजनेस चलते हुए देखे हैं। आपने मैकडी चलते देखा है, amazon चलते देखा है, उबर चलते देखा है, KFC ब्रांड चलते देखा है। एग्जाम्पल के तौर पे समझा देता हूँ। आप चेक करो, एक साइड अमूल कंपनी है, ये भी इंडिया के अंदर दूध का बिजनेस कर रही है दोस्तों। दूसरी साइड आपके एरिया का एक लोकल दूध बेचने वाला इंसान है, वो भी दूध का बिजनेस कर रहा है। अब अमूल कंपनी का मालिक 1 लीटर दूध में से 2 रुपए बचाता है, मान के चलो, एग्जाम्पल ले लो। दूसरी साइड जो हमारा लोकल दूध का बिजनेस कर रहा है बंदा, वो 1 लीटर दूध में से 10 रुपए बचा रहा है। तो अब अमाउंट के हिसाब से देखा जाए तो इन दोनों में से कौन अमीर होएगा जी? अमूल कंपनी का मालिक अमीर होएगा या नीचे वाला लोकल पर्सन अमीर होएगा? आप में से बताएगा कोई, कौन अमीर होएगा दोनों में से? जल्दी रिस्पॉन्स दें यार, आप तो सोए पड़े हो, बताओ। मीटिंग के अंदर रिस्पॉन्स ही नहीं आएगा तो मतलब मैं अकेला बोलने नहीं ना आया यहाँ पे। बताओ जी, अच्छा। किसके पास सेविंग ज्यादा होएगी? 10 रुपया बचा रहा है जो उसके पास, या जो 2 रुपया बचा रहा है उसके पास? अगर पैसों के हिसाब से देखा जाए तो रेडी वाला, बट क्या कहते हैं, एक्चुअल में नेटवर्क के हिसाब से अमूल दूध। हाँ, पैसों के हिसाब से एक लोकल इंसान जो दूध बेच रहा है एरिया में वो अमीर है। बट अगर एक्चुअल में देखा जाए तो अमूल कंपनी अमीर है। क्यों? रीजन क्या है? जबकि नीचे वाला बंदा ना बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करता है। वो सुबह उठता है, दूध इकट्ठा करता है, फिर घर घर में डाल के आता है, शाम को फिर दूध इकट्ठा करता है। यही सेम रूटीन उसकी पिछले 10 सालों से चल रही है। वो बंदा हार्ड वर्क भी ज्यादा कर रहा है। दूसरी साइड अमूल कंपनी का मालिक सुबह 10-11 बजे अपने करोड़ों रुपए के बंगले में उठता है। उसके बाद वो अच्छी जगह पे लंच वगैरह करके आता है, घूम फिर के आता है महंगी गाड़ी में, और आके आराम से एसी में बैठ जाता है। शाम को फिर निकल लेता है अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, अच्छे होटल में, महंगे होटल में खाना खाता है, और रात को आके अपने करोड़ों रुपए के बंगले में सो जाता है। वो पूरा दिन 1 मिनट भी काम नहीं करता, ऐशो आराम कर करके वो फिर भी दूध के बिजनेस से करोड़ों रुपया कमा रहा है। बट एक हार्ड वर्क कर रहा है जो बंदा, उसको 10 साल हो गए, वो अपनी बाइक तक नहीं चेंज कर पा रहा। आप चेक कर सकते हो अपने लोकल बंदों को। तो इसका रीजन क्या है दोस्तों? रीजन है अमूल कंपनी का मालिक खुद काम नहीं कर रहा, उसने अपना काम करने के लिए नेटवर्क क्रिएट किया हुआ है। नीचे वाला इंसान अकेला काम करने लगा हुआ है। जो सिंगल पर्सन है वो पिछले 10 सालों से अकेला ही दूध बेच रहा है। बट अमूल कंपनी के पूरे इंडिया में 10,000 से भी ज्यादा बूथ होंगे। आपके शहर में भी होएगा बूथ, पंजाब में, हरियाणा में, हिमाचल में, गुजरात में, छत्तीसगढ़ में,
जम्मू कश्मीर में, हर इंडिया की हर एक स्टेट के अंदर अमूल की ब्रांचें हैं। उन ब्रांचों पे अमूल ने एक एक बंदा रखा हुआ है। वो क्या है? वो अमूल कंपनी का नेटवर्क है। अगर अमूल कंपनी को एक बूथ से 100 रुपया भी बच रहा है ना, तो इंडिया के हजारों बूथों से अमूल को एक दिन का करोड़ों रुपया बच रहा है, बिना खुद काम किए। तो दोस्तों, हमें वो काम करना पड़ेगा जो काम अमीर बंदों ने किया है अमीर बनने के लिए, यानी हमें नेटवर्क बनाना पड़ेगा। अकेला इंसान कभी भी कामयाब नहीं होता। नेक्स्ट एग्जांपल आप देख सकते हो, एक साइड पतंजलि है, ये भी पतंजलि बाबा रामदेव जी का ब्रांड है, और दूसरी साइड उसी पतंजलि ब्रांड का आपके लोकल शहर में भी एक बंदा दुकान खोल के बैठा है। अब मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों में से कौन अमीर है, आप बोलोगे सर अमीर तो ऊपर वाला है। बट एक चीज सोच के देखो, मेहनत ज्यादा कौन कर रहा है भाई? मेहनत नीचे वाला कर रहा है। ये सुबह दुकान खोल के बैठता है, रात के 10-10, 10:30, 12-12 बजे तक बैठा रहता है। ये तो भी अमीर नहीं हो रहा, बट ऊपर वाला घूम फिर के भी अमीर हो जाता है। रीजन वही, नीचे वाला अकेला काम कर रहा है, ऊपर वाले ने नेटवर्क बना दिया। ऐसी कितने लोगों की एग्जांपल्स दूं मैं आपको? जितने भी कामयाब इंसान है, सिर्फ एक वजह से हैं, उनका नेटवर्क है भाई। आगे चेक करो, MDH मसाले, ये भी मसाले हमारे घरों में भी यूज होते होंगे। ये बंदा भी मसालों का बिजनेस करता है, और हमारा लोकल किराने वाला भी मसालों का बिजनेस ही करता है। आप चेक करके देखो, इन लोगों को, नीचे वाले को मसाले का बिजनेस कर करके 25-30 साल हो गए। आज भी इससे अपनी किराने की दुकान की कुर्सी तक चेंज नहीं हुई, टूटी पड़ी है वो। बट ऊपर वाले ने बिना कोई दुकान खोले करोड़ों रुपया मसाले से कमा लिया। रीजन, नेटवर्क बनाया। सो दोस्तों, अगर हमने जिंदगी में कामयाब होना है, सक्सेसफुल होना है, तो नेटवर्क का पार्ट बनना पड़ेगा। अदरवाइज पूरी जिंदगी किसी दूसरे के नेटवर्क का पार्ट बन के रह जाओगे। कोई दूसरा बंदा अपने सपने पूरे करने के लिए आपको यूज करता रहेगा। जब तक आप खुद का नेटवर्क नहीं बनाओगे, आप जिंदगी में सक्सेसफुल हो ही नहीं सकते। तो ये चीजें मेरे को स्पेशल बैच के अंदर सिखाएगी। इसका मेरे को बेनिफिट क्या हुआ, पहले मंथ के अंदर मेरा 3-4 हजार रुपए का पे आउट आया स्टडी के साथ साथ। इससे नेक्स्ट मंथ 8 हजार का पे आउट आया, फिर 10 हजार, 12 हजार, 15 हजार, करते करते दोस्तों जब मेरे को 1 साल इस बिजनेस में हो गया ना, आप चेक करना 1 साल बाद मेरी इनकम कहाँ पे चलेगी। इस तरीके से कंपनी की तरफ से हमें मेल आती है, जो हमारी जीमेल आईडी के ऊपर सारा प्रूफ मैं आपको दिखाऊंगा। तो सबसे ऊपर देखो, कंपनी का नाम लिखा हुआ है FLP इंडिया। इसके नीचे मेरा खुद का नाम लिखा हुआ है, डियर संदीप सिंह। और इसके नीचे FLP आईडी नंबर है। ये 12 डिजिट का आईडी नंबर ही आपको हमारे स्पेशल बैच के अंदर एंट्री दिलवाता है। अगर आपके पास ये 12 डिजिट का आईडी नंबर नहीं होगा, तो आपको हम हमारे बैच के अंदर एंट्री नहीं करवा पाएंगे। ये मिलेगा कहाँ से आपको, ये मैं आपको लास्ट में बता के जाऊंगा। इसके नीचे देखो, एक छोटा सा ना पैराग्राफ लिखा हुआ है दोस्तों। इस पैराग्राफ में क्या लिखा, वी आर प्लीज टू इन्फॉर्म यू दैट यू हैव अर्नड ए ग्रोस बोनस ऑफ रेट। कितनी अमाउंट लिखी हुई है जी यहाँ पे? अगर आप लोग देख पा रहे हो तो बताओगे कितनी अमाउंट लिखी हुई है? 23,918 रुपये। 23,918 फॉर द मंथ ऑफ मार्च। एंड इसके नीचे आप देख सकते हो 22,722 मेरे अकाउंट में आए, और 1195 गवर्नमेंट को टैक्स चला गया, यानी एक नंबर का पैसा हमारे अकाउंट में आता है। ठीक है, और ये मार्च मंथ की इनकम है। इससे नेक्स्ट मंथ ही अप्रैल आया दोस्तों, तो आप चेक कर सकते हो, एक महीने के अंदर ही अप्रैल मंथ के अंदर वो इनकम बढ़ के 30,000 रुपये पे चली गई। जॉब के अंदर 1 साल बाद 1,000 रुपया इंक्रीमेंट का लगता है, यानी साल बाद 1,000 रुपया सैलरी का बढ़ता है। बट यहाँ पे आप जॉब नहीं कर रही, आपका खुद का बिजनेस है। इसको आप अपनी मेहनत से डेवलप कर सकते हो, आप जितना चाहो उतना पैसा कमा सकते हो। तो 30,000 रुपये पे मेरी इनकम अप्रैल मंथ के अंदर चलेगी। जिस बिजनेस को मेरे को पता नहीं था ये कैसे चलता है, उस बिजनेस ने 1 साल के अंदर अंदर 30,000 रुपये तक पहुंचा दिया। तो आप चेक कर सकते हो, अगर आप यहाँ पे सीखना शुरू कर दो, तो कितने कम टाइम में आप कितनी अच्छी इनकम को ग्रो कर सकते हो दोस्तों। ठीक है, इसके बाद नेटवर्क एकदम से नहीं बनता, धीरे धीरे बनता है। मैं भी अकेला आया था, जो मेरा पैसा करना शुरू कर दिया, क्योंकि मैंने प्रूफ करके दिखाया। जब तक हम प्रूफ नहीं करेंगे तो कोई हो जाएगा ना, तब आपके दोस्त आपके साथ आना शुरू होंगे। तो आया मैं अकेला था, आप लोग भी अकेले आए हो, हर बंदा अकेला ही आता है। बट धीरे धीरे मेरा नेटवर्क बिल्ड हुआ, और मैं नेक्स्ट मंथ के अंदर असिस्टेंट मैनेजर लेवल पे चला गया, और नेक्स्ट मंथ मई के अंदर वही इनकम बढ़ के 57,000 पे चली गई दोस्तों।
57,000 रुपया मंथली। आप सोच के देखो कितनी बड़ी अमाउंट होती है अपने आप में। मैंने जिंदगी में नहीं कभी सोचा था कि मैं 57,000 मंथली कमा सकता हूँ। तो ये इस बिजनेस की रियल पावर है दोस्तों, कि इस बिजनेस के अंदर आप अपनी पूरी लाइफ चेंज कर सकते हो अगर आप यहाँ पे डिसीजन लेते हो काम करने का। ठीक है ना। तो 57,000 रुपया मंथली इनकम अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। ये आप सब लोगों का फ्यूचर है यहाँ पे, ये इस बिजनेस में काम करने वाले लोगों का फ्यूचर है। इसके बाद 1.5 साल लगा मेरे को मैनेजर बनने में, यानी 1.5 साल पहले जिस काम को आप लोगों की तरह बिल्कुल जीरो से देखने आया था, आप ही की तरह एक मीटिंग में बैठा था कि यार देखते हैं क्या सिखाएंगे, उस बिजनेस से सीख सीख के 1.5 साल के अंदर कहाँ चला गया, 65,000 रुपए पे। 65,000 रुपया एक महीने का दोस्तों, और वो भी 22-23 साल की उम्र में। इससे बढ़िया बिजनेस और क्या मिलेगा आपको, जहाँ पे बिना कुछ लगाए घर पे ऑनलाइन बैठ के आप इस इनकम को अर्न कर सकते हो। अरे भाई, इससे अच्छा और इससे बढ़िया बिजनेस कहाँ मिलेगा। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट मंथ 79,804 रुपये। और अब जो मेरी एवरेज इनकम इस बिजनेस से रहती है 70 से लेके 80, 84,000, 90,000 के समथिंग मैं यहाँ से मंथली अर्निंग कर रहा हूँ। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी है। और मेरा अचीवमेंट दिखाने का ये पर्पज नहीं है दोस्तों कि मैं अपने आप में आपको बहुत बड़ा बन के दिखा रहा हूँ। मेरा ये इनकम दिखाने का मेन पर्पज यही है कि अगर मैं इस बिजनेस को ज्वाइन ना करता, शायद आज मैं मार्केट में 10-12 हजार की जॉब कर रहा होता, जो रियलिटी है। ठीक है। बट मैंने इस बिजनेस को समझा, मैंने इस बिजनेस पे बिलीव किया, विश्वास किया, और इस बिजनेस को करने का डिसीजन लिया। उसी की एक क्या है जी उदाहरण है कि आज मैं एक बहुत अच्छे लेवल पे सक्सेसफुल अपने आप को बना चुका हूँ। आपके पास भी दो ऑप्शन है। आप भी बोल सकते हो कि सर हमने नहीं करना, बहुत आई ऐसी कंपनियां। अरे भाई, नो डाउट आप ये बोल के चले जाओगे, बट आप चेक करके देखो इसके बाद मार्केट में आपके पास कोई ऐसा ऑप्शन है जहां से आप अपनी लाइफ को चेंज कर सको। कोई ऑप्शन नहीं है। बट अगर आप मेरी तरह एक डिसीजन लेके यहाँ पे काम स्टार्ट कर लेते हो, तो होप आने वाले 1-1.5 साल बाद आपका भी सेम यही फ्यूचर बनने वाला है। अब मैंने आपको एक चीज बोली थी कि मैं इस मीटिंग में ना आपको ये चीज भी दिखा के जाऊंगा कि फर्स्ट मंथ के अंदर आप कितनी इनकम यहाँ पे कर सकते हो। यानी इस महीने अगर आप काम स्टार्ट करते हो तो अगले महीने आप कितनी अच्छी इनकम तक पहुंच सकते हो। देखना चाहोगे? देखना चाहोगे जी? तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ लाइव प्रूफ कि अगर आप यहाँ पे डिसीजन लेते हो काम करने का, तो मैं पहले महीने के अंदर ही आपको कितनी इनकम तक दिलवा सकता हूँ। तो ध्यान से देखिएगा इस चीज को। आई होप मेरी स्क्रीन शेयर होगी। ये मेरी टीम के एक गर्ल है जिन्होंने ऑलरेडी हमारे साथ बिजनेस स्टार्ट किया है, और फर्स्ट महीने से ही इनको मैं कितनी इनकम तक पहुंचा चुका हूं, आप खुद से ध्यान से सुनिएगा इस पूरी वीडियो को। हाँ जी, सो आज हम सूरत में हैं और मैं आपको ऐसे पर्सन से मिलवाना चाहूँगा जिनको सुन के आपका डिसीजन बहुत अच्छे तरीके से बनेगा इस बिज़नेस को करने का। सो कैसे हो हेतल मैम आप? सर बढ़िया। आप इस बिज़नेस में कितने टाइम से काम कर रहे हो? 2 महीने से। इससे पहले आप क्या काम करते थे? इससे पहले मैं हाउसकीपिंग का काम करती थी, जहाँ पर मुझे 4 साल हो गए हैं, और वहाँ पर सैलरी 60,000 से 8,000 तक थी। 7 से 8,000 महीने का कमा रहे थे। जी। और इस बिजनेस का जो आपका पहला चेक रहा है वो कितने का रहा है जी? 23,000। 23,000 रुपये। सो आप चेक भी कर सकते हो जी, ये मैम की इनकम है, यहाँ पे लिखा हुआ है 23,304। ये मैम का नाम है हेतल राठौड़ जी। तो ये पहला चेक देख के आ रही है फीलिंग बढ़िया? हाँ सर। तो क्लियर हुआ जी कुछ। एक लड़की जो 8,000 रुपए की जॉब कर रही थी पिछले 4 सालों से, 8,000 रुपए की जॉब, इस बिजनेस में आके उसने ऐसा क्या कर लिया भाई कि पहले महीने से ही वो 25-30,000 रुपए पे पहुंच गई। तो आप इस बिजनेस की पावर को समझो। 1 मिनट में कभी भी लाइफ चेंज नहीं होती, पर 1 मिनट का लिया गया डिसीजन आपकी लाइफ चेंज करता है। इस लड़की ने डिसीजन लिया और 8,000 रुपए की जॉब से डायरेक्ट 23,000 रुपया मंथली यहाँ से अर्न करना शुरू कर चुकी है। तो दोस्तों हमारे पास ना प्लेटफॉर्म होना चाहिए। जब तक सही प्लेटफॉर्म नहीं होगा, हम जितनी मर्जी मेहनत कर लें, हम कभी जिंदगी में ग्रोथ कर ही नहीं सकते। प्लेटफॉर्म बहुत ज्यादा मैटर करता है। आज आप चेक करके देखो कि आज जिस प्लेटफॉर्म पे हम मेहनत कर रहे हैं, क्या वो प्लेटफॉर्म, यानी फॉरएवर से पहले आप पढ़ाई कर रहे हो या जॉब कर रहे हो, जो भी काम कर रहे हो, आप एक चीज सोच के देखो, उसी काम पे अगर आने वाले 5 से 7 साल आपको और लग जाएं, क्या
क्या आपको लगता है कि आप एक अच्छी लाइफ वहां से बना सकते हो? लगता है जी? इस बिजनेस से बाहर जो भी आप काम कर रहे हो, सबका आंसर आ रहा है कि नहीं लगता। तो दोस्तों अभी हमारे पास टाइम है, अभी हम अपने रास्ते को बदल सकते हैं, हम अपने रास्ते को बदल के अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। आज से 4 साल पहले मैंने भी अपना रास्ता चेंज किया था। मैं आपको बता देता हूँ, मेरे फादर साहब खेती बाड़ी करते हैं। इससे पहले मेरे दादा ने 40 साल खेती बाड़ी करी है, उससे पहले मेरे परदादा ने 40 साल खेती बाड़ी करी है, उससे पहले उनके दादा ने 40 साल खेती बाड़ी करी है। यानी कि मेरी फैमिली में पिछले हजारों सालों से खेती बाड़ी का ही धंधा होते आ रहा था। 1000 साल से खेती बाड़ी का धंधा कर करके आज की पीढ़ी के लिए वो इतना नहीं कमा पाए कि हम आराम से बैठ के अपनी जिंदगी को एंजॉय कर सके। तो अगर मैं भी उसी धंधे में, मैं भी उसी लाइन में, उसी प्लेटफॉर्म में चला जाता, आपको क्या लगता है मैं कुछ अलग उखाड़ पाता उन 40 साल में, जो मैं अपनी जिंदगी के 40 साल वहां पे देता? अरे भाई, जो चीज पिछले 1000 सालों से नहीं बदली, मैं अपनी जिंदगी के 40 सालों में क्या बदल देता वहां पे? तो मेरे को क्लियर हो गया था भाई कि रास्ता बदलना पड़ेगा, जिंदगी में कुछ बड़ा करना, प्लेटफॉर्म सही चुनना पड़ेगा। तो मेरे को फॉरएवर बिजनेस मिला, फॉरएवर बिजनेस मिला, यहाँ पे मेहनत करना शुरू करी। भाई फैमिली का पहला लड़का हूं मैं जिसने 23 साल की उम्र में 80,000 रुपया कमाना शुरू कर दिया है। हजारों साल पुरानी पीढ़ियों में से कोई ऐसा लड़का पैदा नहीं हुआ, बट मैंने 1-1.5 साल में ये चीज पॉसिबल कर दी। इसका क्या रीजन है यार? एक ही रीजन है, सही रास्ते पे काम किया था मैंने, मेरे को प्लेटफॉर्म सही मिल गया। सो दोस्तों सेम प्लेटफॉर्म आज आपके पास भी है। कहते हैं मेहनत करने से जिंदगी चेंज नहीं होती, सही प्लेटफॉर्म पे मेहनत करने से जिंदगी चेंज होती है। मेहनत तो नौकरी वाला भी 5-5, 10-10, 15-15, 20-20 साल करता है, वो तो भी कुछ नहीं कर पाता। क्या मेहनत में कमी होती है? नहीं, प्लेटफॉर्म में कमी होती है। एक रिक्शे वाला 25 साल जिंदगी के रिक्शा चला के निकाल लेता है, क्या जिंदगी में कुछ बड़ा कर पाता है? नहीं। बट रीजन क्या है? प्लेटफॉर्म गलत था, मेहनत तो बहुत करी। तो आपको सबसे पहले प्लेटफॉर्म चूज करने की जरूरत है, आप किस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हो। मैं आपको और भी दिखा देता हूँ कितने के लोग हमारे साथ सक्सेसफुल हैं, और इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इस मीटिंग में से हम किस किस पर्सन को हमारे साथ काम करने के लिए सिलेक्ट करने वाले हैं दोस्तों। दिस इज माई सेकेंड मंथ पे आउट। दिस इज माई सेकेंड मंथ पे आउट जो कि मैं अपने ऑनलाइन बिजनेस से अर्न कर चुकी हूँ। दिस इज अ पावर ऑफ ऑनलाइन बिजनेस। दिस इज अ पावर ऑफ फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट कि मैं अपने दूसरे ही महीने में इतनी अच्छी अर्निंग कर सकी हूँ और अभी तक इसे एंजॉय कर रही हूँ। दिस इज माई लास्ट मंथ पे आउट। तो आप खुद ही सोचेंगे व्हाट इज द पावर ऑफ फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट। मुझे नहीं समझ आता कि लोग किस रीजन की बिना पे, किस बेसिस के बिना पे फॉरएवर लिविंग को मना कर देते हैं। हर ऑनलाइन अपॉर्चुनिटी स्कैम नहीं होता है, हर ऑनलाइन अपॉर्चुनिटी स्कैम नहीं होता है, आपको सिर्फ समझने की जरूरत है। तो मैंने कितना बड़ा मैसेज दिया, हर एक ऑनलाइन अपॉर्चुनिटी स्कैम नहीं होता, हमें समझने की जरूरत होती है। बट अगर अभी भी हमें लग रहा है कि ये अपॉर्चुनिटी स्कैम है, तो मैं लास्ट में आपको एक ऐसी वीडियो दिखाऊंगा जो एक वीडियो ही आपके टोटली डाउट क्लियर कर देगी। एक ऐसा पर्सन जो बहुत बड़े लेवल पे सरकारी जॉब कर रहा है, वो भी पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर कर रहा है, बड़े बड़े पुलिस ऑफिसर भी हमारे साथ ज्वाइन है। तो ये वीडियो देखने के बाद हम आप में से कुछ सिलेक्टेड पर्संस को बताने वाले हैं, अनाउंस करने वाले हैं कौन कौन है। तो लास्ट में ये वीडियो देखें, देन इसके बाद हम सिलेक्शन स्टार्ट करते हैं जी। तो ध्यान से देखिएगा ये पर्सन कौन है और क्या बात बोलेंगे ये। एफएलपी के बारे में ध्यान से देखना है ना। तो मैं तो 24 आवर ड्यूटी पे रहता हूँ, रात को भी किसी की कोई रेड करनी है, कुछ और करना है, किसी को पकड़ना है, उठाना है, सारी चीजें करनी है, फिर भी मैं टाइम निकाल करके मेरा बिजनेस करता हूँ, है ना। जो बच्चे ये सोचते हैं ना कि इनके पास टाइम नहीं है, तो वो एक बार मेरे से कांटेक्ट, मेरी तरफ देख लें एक बार। वो 2cc लेवल डन नहीं हुआ है जिन्होंने इसको पहाड़ मान रखा है, और कुछ लोगों के अंदर इस कंपनी की यानी कि हमारे एफएलपी के बारे में भी कुछ विचार होंगे कि ऐसे ऐसे फ्रॉड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो मैं उनको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि ऐसा प्लेटफॉर्म ही नहीं। दोस्तों कौन बात कर रहे हैं जो ऑलरेडी अपना 60-70 अपना 1000 मंथली कमा रहे हैं, ध्यान से देखा। पता किया तो एफएलपी के ऊपर 0 केस रजिस्टर है, फ्रॉड का कोई टैग ही नहीं है कहीं। फिर मैंने इसको पूरा समझा कि हाँ, मैंने देखा कि इसके अंदर मेरे सारे सपने पूरे हो सकते हैं। जिस जो सर्विस में हूँ इसमें मैं रिटायरमेंट पे भी मैं 10 लाख रुपए की गाड़ी नहीं ले सकता। यहाँ एफएलपी के प्लेटफॉर्म से मैं मात्र 1 साल के अंदर भी 10। हाँ जी, तो अब हुआ कुछ क्लियर। अब आप लोगों को इतना भी पता है, देखो एक नॉर्मल इंसान को हर एक बंदा फ्रॉड बना के ज्वाइन करवा सकता है, बट एक पुलिस ऑफिसर जिसके कंधे पे 2 स्टार लगे हुए हैं,
SHO लेवल की पोस्ट का बंदा है, SHO लेवल की, आपको लगता है कि इसको गुमराह करके कोई नकली कंपनी में ज्वाइन करवा सकता है? क्या ऐसा पॉसिबल है? हाँ जी। तो आप समझ सकते हो दोस्तों कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बड़े बड़े पुलिस ऑफिसर भी हमारे साथ काम कर रहे हैं। तो आप बिल्कुल निश्चिंत तो हो जाएं, आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी फॉरएवर लेके आ चुका है। अगर आप यहाँ पे डिसीजन लेके काम शुरू करते हो तो आपको आगे जाने के लिए मैं हेल्प करूंगा, आपके साथ दिन रात एक करने के लिए मैं खड़ा हूँ। पहला कदम आपको चलना पड़ेगा, पीछे 10 कदम चलने के लिए मैं आपकी सपोर्ट करूंगा। ठीक है, तो अब लास्ट में मैं आपको बता देता हूँ आप में से किस किस पर्सन को हम सिलेक्ट करने वाले हैं दोस्तों। सो ध्यान से सुनिएगा, ये सबसे इम्पोर्टेंट लास्ट के 2 मिनट आपके लिए रहने वाले हैं, अगर आप यहाँ पे सच में काम करने के लिए रेडी हो चुके हो। सो दोस्तों मैं आपको क्लियर कर दूं कि देखो हमारे पास ना डेली बेसिस पे वैसे तो बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आते हैं, कॉल्स आती हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेजेस आते हैं, सर हमें भी ऑनलाइन काम करना है, हमें भी सिखाओ, हमें भी बताओ कैसे पैसा आता है। बट आपको पता है इतना ज्यादा रश हम हैंडल नहीं कर पाएंगे, हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम हर एक बंदे को ही बता दें। तो इसका हमने एक सोल्यूशन निकाला हुआ है भाई, हम हर महीने ना सिर्फ 15 लोगों को ही कोच करते हैं। हम हर महीने सिर्फ 15 लोगों को ही कोचिंग कर देते हैं ऑनलाइन अर्निंग करने की। और इस महीने का जो हमारा न्यू 15 लोगों का बैच बनने वाला है, उसमें से ऑलरेडी 13 लोग हम सिलेक्ट कर चुके हैं। 13 लोग उसमें से ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुके हैं, अभी सिर्फ 2 लोगों के लिए ही सीट्स खाली पड़ी हैं हमारे पास। प्रॉब्लम की बात यह है, इस मीटिंग में आप बैठे तो बहुत सारे लोग हो, बट आप में से हमने सिलेक्ट सिर्फ 2 लोगों को ही करना है। और आप में से वो कौन से 2 लोग होने वाले हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। आप में से जो भी पहले 2 फ्रेंड अपनी ज्वाइनिंग सबसे पहले कंप्लीट करने वाले हैं, इस पूरी मीटिंग में जितने भी लोग बैठे हैं, आप में से जो भी पहले 2 फ्रेंड अपनी ज्वाइनिंग सबसे फास्ट कंप्लीट करेंगे, उन पहले 2 फ्रेंडों को ही हम हमारे स्पेशल बैच के अंदर एंट्री देने वाले हैं, जो कल से शुरू हो जाएगा। अब ज्वाइन आप बोलोगे सर ज्वाइनिंग तो कर ले, हमें क्या पता ज्वाइनिंग होगी कैसे, तो मैं इसका आपको छोटा सा स्क्रीन शेयर करके बता देता हूँ ज्वाइनिंग करने के लिए आपको करना क्या हो। तो ज्वाइनिंग करने के लिए आपको सबसे पहले करना क्या है, आपने इस प्रोसेस को ना बिल्कुल ध्यान से फॉलो करना है, क्योंकि ज्वाइनिंग होने के बाद ही आपको स्पेशल बैच के अंदर एंट्री मिलेगी। एंड आपको भी पता है कि सीट्स बहुत लिमिटेड है, सिर्फ 2 सीट है। तो जल्दी से ना ज्वाइनिंग प्रोसेस को ध्यान से समझिएगा। मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ एंड आपको बताऊंगा कैसे आपने ज्वाइनिंग प्रोसेस करना है। तो सबसे पहले आपने करना है क्या है जी, बिल्कुल सिंपल है, कोई ज्यादा उलझने की जरूरत नहीं है। आपने अपने फोन में गूगल ओपन करनी है, जैसे मैं यहाँ से गूगल ओपन कर रहा हूँ। एंड गूगल ओपन करने के बाद आपने एक चीज सर्च करनी है। क्या सर्च करना है जी, foreverliving.com। सिंपल आपके ऊपर साइट है जो ऐसे आ जाएगी। तो इस साइट को आपने ओपन करना है। जैसे ये साइट ओपन होएगी तो सबसे पहला जो ऑप्शन आ रहा है foreverliving.com का, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने एक प्रॉपर फॉरएवर लिविंग का पेज खुलेगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। इस पेज में ना लेफ्ट साइड में आप देखो ऊपर 3 लाइंस आ रही हैं ब्लैक कलर की, उन लाइंस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ऑप्शंस खुलेंगे, इन ऑप्शन में ना ज्वाइन वाले एक बटन पे आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप ज्वाइन वाले बटन पे क्लिक करोगे तो नीचे एक और छोटा सा ज्वाइन ऑप्शन आ रहा है अबाउट के ऊपर, उस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप उस पे क्लिक करोगे तो एक इंटरफेस आपके सामने ऐसा खुलेगा, ज्वाइन द फॉरएवर फैमिली। इसमें आपने नीचे नीचे जाना है एंड नीचे जाके एक आपको ऑप्शन मिलेगी, साइन अप एज एन FPC हेयर, ये जो ब्लैक कलर की डिब्बी में लिखा हुआ है, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। फिर ये आपसे पूछेगा कि आप इंडिया के रहने वाले हो, तो आपने यस कर देना है। एंड आके आप देखो, सिर्फ 3 स्टेप के अंदर आपकी ज्वाइनिंग कंप्लीट हो जाएगी, कोई बहुत लंबा प्रोसेस नहीं है। पहला स्टेप क्या है जी, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, यानी इस पूरे पेज में आपने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन डालनी है। जैसे कि यहाँ पे आप लड़के लड़की के अकॉर्डिंग मिस्टर मिसेस डाल सकते हो, मैरिटल स्टेटस सिंगल डाल सकते हो। यहाँ पे मैं अपना नाम डालूंगा संदीप, फर्स्ट नेम सिंह डालूंगा, ईमेल आईडी मैं अपनी ये डालूंगा, मोबाइल नंबर अपना ये डाल दूंगा यहाँ पे 8437979596। इस तरीके से आपने ना बिल्कुल ध्यान से अपनी एक एक चीज को करेक्ट डालना है। आपकी जीमेल आईडी वगैरह सारा कुछ ना सेम होना चाहिए। यहाँ पे आपको अपना
पासवर्ड अपने तरीके से चूज कर लेना है। पासवर्ड चूज करते टाइम आपने एक चीज का ध्यान रखना है कि आपका पासवर्ड बिल्कुल ही उसके अंदर वो भी होना चाहिए, क्या बोलते हैं, कॉलम भी होना चाहिए, उसके अंदर अल्फाबेटिक भी होना चाहिए, तभी आपका प्रॉपर पासवर्ड है जनरेट हो पाएगा। यानी कि पहले मेरा अल्फाबेटिक है, एस बड़ा है, फिर मैंने लिखा संदीप पूरा, यहाँ पे मैं आपको शो भी कर देता हूँ, इसके बाद @64, इस तरीके से आपका पासवर्ड बनाना है। यानी उसके अंदर बड़ा अक्षर भी होना चाहिए, छोटा भी होना चाहिए, नीचे सेम एज इट इज आपने वही सेम पासवर्ड डालना है, ऐसे करके। तो ये आपकी आईडी का सेम पासवर्ड है जो जनरेट हो जाएगा। नीचे डेट ऑफ बर्थ आपने डाल देनी है अपनी, जैसे मेरी डेट ऑफ बर्थ ये है। यहाँ पे आपने अपना पूरा एड्रेस डाल देना है, सिलेक्ट स्टेट डाल देनी है, सिटी डाल देनी है, सारा कुछ डालने के बाद यहाँ पे ना नीचे आप देखो एक ऑप्शन आ रही है एंटर द स्पॉन्सर आईडी। यहाँ पे क्या डालना है, यहाँ पे आपको आपके सीनियर की आईडी डालनी है। जिसने भी आपको इस मीटिंग का लिंक भेजा है ना, उस बंदे की एक स्पॉन्सर आईडी बनी हुई होती है, उसी के साथ ही आप हमारे स्पेशल बैच में एंटर कर सकते हो, अदरवाइज आप ज्वाइन कर ही नहीं पाओगे। तो वो आईडी आपको अपनी अपलाइन से अभी तुरंत व्हाट्सएप पे मांग लेनी है, ताकि आपसे पहले कोई और ज्वाइनिंग ना कर पाए और 2 सीट्स फुल ना हो जाए। तो जैसे मेरी स्पॉन्सर आईडी है यहाँ पे 9107 सॉरी 910006209898, इस तरीके से आपके सीनियर की भी कोई स्पॉन्सर आईडी होगी। देन ये डालने के बाद अपने सर्च पे क्लिक करना है, तो आपके ना जो स्पॉन्सर है उसका यहाँ पे नाम वगैरह सर्च आ जाएगा, सारा कुछ आ जाएगा। अभी मेरा यहाँ पे दिखा नहीं रहा है, कोई इशू हो रहा होगा। तो इस तरीके से ना अपने ये फर्स्ट पेज को प्रॉपर तरीके से कंप्लीट कर देना है। देन सेकंड पेज आएगा जी, उस पे आपकी केवाईसी है जो अपडेट होगी, यानी उसमें आपने अपना आधार कार्ड एंड अपने पैन कार्ड को क्या करना है, अपडेट करना है फोटो के साथ। एंड उसके बाद थर्ड पेज खुलेगा बोनस इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे ना आपको बैंक डिटेल डालनी होती है कि जब आपको इनकम आए तो डायरेक्ट आपके बैंक के अंदर आए। आप चाहो तो इस ऑप्शन को ना स्किप भी कर सकते हो, स्किप करके डायरेक्ट आप अपनी ज्वाइनिंग को कंप्लीट कर सकते हो। तो इन तीनों पेजों को बिल्कुल ध्यान से कंप्लीट कर लेना है, ताकि आपका ज्वाइनिंग प्रोसेस बिल्कुल आसान तरीके से कंप्लीट हो जाए एंड आप जल्दी से जल्दी हमारी जो बचे हुए 2 सीट्स हैं उनके अंदर अपनी सिलेक्शन करवा पाओ। तो अगर इसके अंदर किसी भी तरीके की कोई कंफ्यूजन होती है तो आपकी जो डायरेक्ट अपलाइन है, जिन्होंने आपको इस मीटिंग का लिंक भेजा है, उनसे जाके डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकते हो। सो जल्दी करें जी, टाइम हमारे पास बिल्कुल कम है। आपको भी पता है कि सिर्फ सीट्स 2 हैं और इस मीटिंग में बहुत सारे पर्सन्स बैठे हैं। ऐसा ना हो कि आप सोचते रह जाएं और दूसरा कोई ज्वाइन कर ले। तो जल्दी से ये ज्वाइनिंग प्रोसेस कंप्लीट करें साइट को ओपन करके। देन इसके बाद हम आगे स्टार्ट करते हैं हमारा कल से जो स्टार्ट होने वाला बैच है। इसी तरीके से सिंपल वे में आपकी ज्वाइनिंग है जो कंप्लीट हो जाएगी। आपको कुछ ज्यादा बढ़ा चढ़ा के करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सिंपल वे है ज्वाइनिंग करने का। सो दोस्तों जल्दी करें, हमारे पास टाइम बहुत कम है। अभी से आपके पास सिर्फ लास्ट का 1 घंटा बचा है। इस आने वाले 1 घंटे के अंदर अंदर ही आपको ज्वाइनिंग कंप्लीट करनी है, क्योंकि 1 घंटे के बाद हमारी ज्वाइनिंग्स क्लोज हो जाएंगी। इसके बाद किसी को भी एंट्री नहीं मिलेगी। लास्ट के सिर्फ 2 लोगों के लिए ही सीट बची हुई है। सो आप में से जो भी पहले 2 लोग ये ज्वाइनिंग प्रोसेस को सबसे जल्दी कंप्लीट करेंगे, उन्हीं को ही हम हमारे कल से शुरू होने वाले बैच के अंदर एंट्री देने वाले हैं दोस्तों। सो जल्दी करें, बिल्कुल भी सोचने में टाइम वेस्ट ना करें। ऐसा ना हो कि आप सोचते ही रह जाएं और इस मीटिंग में आपके साथ जो दूसरा बंदा लगा रहा है ना, वो आपसे पहले ज्वाइनिंग करके खुद की सीट बुक करवा के बैठ जाए और आप बाहर हो जाएं बैच से। तो मैं नहीं चाहता, आप अपना नुकसान करवाना चाहते होगे। तो जल्दी से जाएं, सबसे पहले अपना ज्वाइनिंग प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद अपने अपलाइन को आईडी भेजें। देन उसके बाद फिर हम आपको हमारे कल के स्पेशल बैच के अंदर एंट्री देते हैं। सो ठीक है दोस्तों, लास्ट में यही बोलूंगा यार, अगर मैं कर सकता हूं ना तो आप सब लोग कर सकते हो। ठीक है जी। सो देखते हैं हमारे कल के बैच में आप में से कौन से फर्स्ट 2 पार्टिसिपेंट्स ज्वाइन होने वाले हैं। सो ओके जी, मेरी तरफ से ऑल दी बेस्ट। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं जी कल से नेक्स्ट बैच के अंदर।